सो गाइस वेलकम बैक टू आवर शेक्स ऑफिशियल चैनल। आज हम क्लास 10th का एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है द एल्केमी ऑफ नेचर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स है 3.1 टू 3.4 उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सेम चैनल पर आप फटाफट से जा करके उन वीडियोस को भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। यस, आपकी आने वाली जो आगे के सिलेबस होंगे 10th क्लास का पूरा सिलेबस जो है मैं वापस से आपको बता दूं। हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं हमारे शीक्स ऑफिशियल चैनल पर। और साथ में आपके जो ग्रामर टॉपिक्स होंगे, राइटिंग स्किल का पार्ट होगा, वो सब चीजें यहाँ पर कवर होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एल्केमी ऑफ नेचर जो लिखी गई है रक्षा भारद्वाज जी के थ्रू। एल्केमी का मतलब क्या होता है? जादू, करिश्मा, नेचर इज कुदरत। तो आपको ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि नेचर का जो करिश्मा है, जो जादू है, ठीक है, जादू, करिश्मा, कुदरत का। अभी यहाँ पर रक्षा भारद्वाज जी का जो ये चैप्टर इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको दर्शाया है, ठीक है। बट वो स्टार्ट करने के पहले हम विलियम ब्लेक की कुछ लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड द हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आर्ट। तो विलियम जी आपको ये कुछ लाइन के साथ में नेचर के बारे में कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जिसका आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। वो आपको कहते हैं कि कोई छोटी से छोटी रेत की कण भी आपके माइंड में एक इमेजिनेशन, एक आइडिया जो है वो जनरेट कर सकती है, एक स्पार्क ऑफ कर सकती है, जिस जो ताकत रखती है कि आप पूरी दुनिया को चेंज कर सको, ठीक है। बट ये चीजें करने के लिए एक पर्सन अगर ये चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसके पास उन चीजों के लिए टाइम होना चाहिए, ठीक है। आप जो है एक छोटे से छोटे वाइल्ड फ्लावर में भी हेवन की ब्यूटी देख सकते हैं। हेवन इज आप स्वर्ग की जो ब्यूटी है, जन्नत की जो ब्यूटी है वो देख सकते हो एक छोटे से छोटे फ्लावर में भी, और उसमें जॉय जो है वो देख सकते हैं। अभी बस इन चीजों को देखने के लिए आपके पास समय होने चाहिए, ठीक है, और आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, नेचर को आपका टाइम देना होगा। इंफिनिटी इज एंडलेस स्पेस। इंफिनिटी मतलब कि ये कभी नहीं खत्म होने वाला स्पेस है, मतलब बहुत स्पेस है अर्थ में, एंडलेस स्पेस है। आप अपने फार्म में, आपके छोटे से फार्म में, हाथों में आपकी डेस्टिनी लिख सकते हो, आपका फ्यूचर लिख सकते हो, अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, अपनी किस्मत चेंज कर सकते हो, जो भी आपके एफर्ट्स के थ्रू। एटर्निटी इज एंडलेस टाइम। आपके पास कभी नहीं खत्म होने वाला टाइम है, जिसमें से अगर आप 1 घंटा भी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो वो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, और वो वर्ल्ड, दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। आप जो भी डीड्स करते हो, जो भी आप अच्छा या कर रहे हो, जो भी आप एफर्ट्स करोगे, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे रक्षा भारद्वाज जी बताते हैं कि हमें नेचुरली जो है आउटडोर एक्टिविटीज को जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज नेचर हमें रिलैक्स करता है, हमारी वेलबींग को एनहांस करता है, नेचर हमें सूथ करता है, नर्चर करता है, काम करता है, नेचर फुलफिल करता है, मोटिवेट करता है। एंड नेचर हमें कुछ विस्पर भी कर रहा है, नेचर हमें कुछ बोलता भी है एंड कमांड भी करता है, कुछ सिखाता भी है। बट क्या आप सुन रहे हो? यस, जब मैं सुनती हूँ तो मैं पूरे आश्चर्य में रह जाती हूँ, ऐसा आपको राइटर बोल रहे हैं। अभी इन्होंने आपको बहुत ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया हुआ है
राइटर ने अपने गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट को देखा है, जिसके बारे में वो आपको बता रहे हैं। हिबिस्कस प्लांट जो है एवरी फोर्टनाइट में वो ब्लूम करता है, एकदम जगमग जगमगाता है, वो खिलता है, बिल्कुल ब्राइट, बिग और टेंडर, ठीक है, एकदम सॉफ्ट, बड़ा फ्लावर, एकदम ब्राइट फ्लावर खिलता है। जैसे ही पूरा डे जो है वो पूरा डे स्माइल करता है सन के साथ में और डांस करता है विंड के साथ में, ठीक है, पूरा दिन वो अपनी लाइफ एंजॉय करता है, बट जैसे ही इवनिंग होती है वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वापस से नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी आती है वो पूरा मुरझा करके सूख जाता है फ्लावर, एंड इवनिंग को वो फिर से पूरा गिर जाता है। मतलब पहला दिन जो था, फर्स्ट डे, फ्लावर ने पूरा लाइफ अपना एंजॉय किया, हंसते हुए, डांस करते हुए विंड में, बट जैसे ही इवनिंग आती है वो वापस से मुरझाना चालू हो जाता है, एंड सेकेंड डे वो गिर जाता है, मतलब उसकी लाइफ हो जाती है, वो वापस से अर्थ के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आप इस फ्लावर की लाइफ से क्या सीख सकते हो? फ्लावर की जिंदगी एक दिन की है, बट उसमें भी उसने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, पूरी खुशी के साथ उसने जिया, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत है, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा समय क्यों ना हो, आपको उसे पूरी तरीके से एंजॉय करना है, ठीक है। अभी जो रक्षा भारतीय जी है वो एक रॉकी बीच पर गए, ठीक है, रॉकी बीच में वो विजिट करने के लिए गए, जहां पे उन्होंने देखा कि बहुत मैजेस्टिक ओशन है, बहुत ही बड़ा समुंदर है, ठीक है, जिसके किनारों पर रॉक्स है, पत्थर है, और वो बहुत ही ऐसे जैसे कि आर्टिस्ट ने उसे डिजाइन किया हो, कार्व्ड किया है, स्कल्पचर्ड है, शेप्ड बाय द वाटर। तो आर्टिस्ट जो है वो वाटर है, यहाँ पर वाटर ने उन पत्थरों को इस तरीके का शेप दिया हुआ है, उन्हें प्रॉपर तरीके से काटा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी होता है, वाटर होता है, वो बहुत जेंटल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बट उसकी जगह पे अगर आप रॉक देखेंगे तो रॉक काफी हार्ड होता है, बट वाटर अपने कंटिन्यूअस फ्लो से एवरी डे एवरी ईयर जो पानी है वो फ्लो होता है, जिसकी वजह से रॉक भी मजबूर हो जाता है खुद के शेप को चेंज करने के लिए, एज पर द वाटर के कमांड से। तो ये इससे आप क्या सीख ले सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों नहीं दिखे, कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है, एंड उसके सामने आप कितने ही छोटे क्यों ना हो, बट देन ऑल्सो अगर आप आपके एफर्ट्स में कंसिस्टेंट है तो आप वो प्रॉब्लम को भी हरा सकते हो। कोई भी चीजें बड़ी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, ठीक है। अभी आपको आगे वो एक और एग्जांपल देते हैं, जहां पर एक कंक्रीट पेवमेंट, जैसे सीमेंट का एक पेवमेंट बना हुआ है, कोई प्लेस है जहां पर काफी समय से कोई प्लांट्स वगैरह नहीं उगे, ठीक है, एक प्रॉपर रोड की तरफ का वो सीनरी आपको बता रहे, कंक्रीट पेवमेंट है, जिसमें से एक क्रैक आकर के उसके अंदर एक फूल खिल रहा है, उसके अंदर से एक ग्रास बाहर आ रहा है। तो आप इससे क्या सीख सकते हो कि कितना ही इम्पॉसिबल आपको क्यों नहीं दिख रहा है, कि आप बोल रहे हैं ये चीज इम्पॉसिबल है, इसमें से प्लांट्स नहीं आ सकते बिकॉज ये तो कंक्रीट पेवमेंट है, बट देन ऑल्सो प्लांट उसमें से बाहर निकल के आ रहा है। इट मीन्स दैट हर एक एंडिंग में, हर एक क्लोजिंग में कोई ना कोई ओपनिंग होती है, हर इम्पॉसिबल चीज में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस वहां पर आपके एफर्ट्स होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी दिस इज द वन मोर गुड एग्जाम्पल, जहां पर एक ट्री उन्होंने बताया हुआ है। आप ये ट्री को देख रहे हो, बिल्कुल ये ट्री एकदम इसके लीव्स खत्म हो गए हैं, ये देख करके आपको क्या लग रहा है कि अब ये ट्री जो है इसका लाइफ एंड हो गया है, अब ये ट्री की स्टोरी खत्म, बट यहाँ पर देखेंगे आप ये ट्री में कोई भी लीव्स नहीं है बिकॉज कोल्ड विंटर मंथ था, बट हमको लग रहा है इसका चैप्टर ओवर, बट 3 महीने पास हुए, वो ट्री वहीं का वहीं है,
वहां पे 3 मंथ पास होने के बाद में वो सेम ट्री में वापस से लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड और नई लाइफ वापस से आ गई। ठीक है, वो अपनी ग्रीन मैजेस्टी में वापस से वो ट्री वापस से आ गया। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि कितना भी डिफिकल्ट चीजें अभी सिचुएशन है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट कुछ टाइम के बाद वो डिफिकल्टीज एंड हो जाएगी एंड गुड टाइम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन विल पास अवे, बट फॉर दैट आपको वहां पर आप फोकस्ड रहना है। ठीक है, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने एफर्ट्स को रोकना नहीं है। ठीक है, नाउ एक और गुड एग्जांपल है जहां पर एक आर्मी ऑफ एंड्स है, मतलब चींटियां जो होती है, चींटियों की पूरी आर्मी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंट है वो एक मरे हुए मतलब अपने खाने को समझ लीजिए आप, उनका जो खाना है, ठीक है, वो एक फ्लाई को कैरी करके लेके जा रहे हैं जो उससे 10 साइज बड़ा है। बट चींटियों ने तो हार नहीं मानी, उन्होंने पूरा एफर्ट्स लगाया, उन्होंने अपना कंसिस्टेंसी दिखाया कि हम, मैं एक नहीं बट अगर मैं टीम वर्क के साथ जाएंगे, हम एक के जगह पे अगर 10 लोग उस सेम चीज को कैरी करके, तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना रास्ता हो, चाहे कितना ही दूर मंजिल क्यों ना हो, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप चींटियों से भी सीख सकते हो हार नहीं मानना। देखिए, इन्होंने इसे कैरी किया है और कितना ही क्यों ना डिस्टेंस हो, वो साथ में लेकर के जाएंगे। यहाँ पे इनका टीम वर्क, उनका परसिवरेंस जो है वो बहुत इम्प्रेसिव है। इसीलिए आपको भी इसलिए कंसिस्टेंट रहना होगा, आपके एफर्ट्स में ऑर्गेनाइज रहना है, रेडी रहना है, फोकस्ड रहना है। आपका गोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वन मोर गुड एग्जाम्पल, जहां पे स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पाइडर के जो वेब्स होते हैं, जो स्पाइडर अपने वेब्स बनाता है, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, बट वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। रेनबो के जो कलर्स है, उससे पूरा स्काई जो है वो कलरफुल हो जाता है। ठीक है, रेनबो अपना ही, आप देख सकते हो, ये कुदरत का जो करिश्मा है। ठीक है, पूरा स्काई कलरफुल हो जाता है। फिर एक ऑयस्टर हो जो होता है, ये एनिमल आपने सुना रहेगा, सी में रहता है ये ऑयस्टर, कुछ ग्रेन ऑफ सैंड अपने अंदर लेता है और वो बंद हो जाता है सालों तक, और जब वो अपने आप को ओपन करता है तो वो प्रोसेसिंग करता है जिसके अंदर एक पर्ल निकलता है, एंड ये पर्ल की जो वैल्यू है वो डायमंड से भी ज्यादा है, आपको पता रहेगा। तो दिस इज समथिंग जो नेचर का जो आपको एक जादू है। ठीक है, दिस समथिंग मैजेस्टिक एंड दिस इज समथिंग एल्केमी ऑफ द नेचर। आप देखेंगे काफी सारे जगमगाते स्टार्स जो है स्काई में शाइन करते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होता है वो स्टार आपको नहीं दिखेंगे, फिर क्लाउड आ जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्लाउड्स हमेशा एक ही शेप में नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेते हैं हर पासिंग मूवमेंट के साथ। तो ये चीजों को अगर आपको देखना है, यू हैव टू टेक योर टाइम, आपको आपका टाइम निकालना है एंड नेचर में जाना है। नेचर आपको काफी सारी चीजें सिखाएगा। द विंड मेक्स ट्री डांस विद अनहिंडर्ड पैशन। विंड जो है, हवा जो है, वो ट्रीज में जो एक पैशन होता है, ट्रीज में जो एक डांस करने की क्वालिटी है, वो बाहर निकालता है। ठीक है, वाटर जो है बिना कोई ईगो के अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जहां पर उसे सन और विंड का डायरेक्शन लेकर के जाता है। आपने देखा रहेगा एक कैटरपिलर अपना जो लाइफ है एक बटरफ्लाई पे आकर के एंड करता है। किस तरीके से एक कैटरपिलर कुकून में से बटरफ्लाई में चेंज होता है, किस तरीके से एक फ्लावर एक फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो ये सब आप एल्केमी ऑफ नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है और नेचर आपको खुद सिखा रहा है। बस आपके पास वो टाइम होना चाहिए उसे फील करने का। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ। हम उससे सीख सकते हैं, जिसे हम अपने अंदर की क्वालिटीज को भी
बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज डन। आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया है। इफ आपको कोई डाउट्स वगैरह है या आपको और कोई पॉइंट ऐड करने हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो हम जल्दी कवर करेंगे। ग्रामर के भी सेक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले। थैंक यू। मीटिंग यू द नेक्स्ट लेक्चर।